everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So in our today's biology class, what we are going to start? Yes, already we have started with the chapter photosynthesis in higher plants. हमने ये डिस्कस किया कि the process of photosynthesis is the basis of life on this earth. In our previous discussion, we have discussed about some early experiments कि हमें कैसे पता लगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज यूज्ड टू मेक ग्लूकोज एंड जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दैट इज फ्रॉम वाटर, और कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं पूरी रिएक्शन में. वॉन नील के एक्सपेरिमेंट्स हमें पता लगा 12 वाटर मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड. ठीक है, और हमने ये भी देखा कि जो पूरा जो प्रोसेस है मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से होते होते हम फाइनली एक फोटोसिंथेसिस के जो डिटेल्ड प्रोसेस को समझ पाए. ठीक है, तो अब जो हमारी डिस्कशन है आज हम ये बात करने वाले हैं कि ये जो प्रोसेस है ये होता कहाँ है. छोटी क्लासेस आप सब पढ़ते आ रहे हैं. फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ग्रीन पार्ट्स ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा प्लांट जो ग्रीन है वो फोटोसिंथेसिस करता है. वी नो जो फोटोसिंथेसिस की जो लोकेशन है, जो साइट है, वो है लीफ के अंदर. ठीक है, तो आज हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. ऐसा क्या है प्लांट्स के पास कि जिसकी वजह से वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर पाते हैं और ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. कुछ भी स्टार्ट करें एक बार जल्दी से ही देखते हैं कि इजीली ऐप के साथ हमें अपने आप को जोड़ना कैसे है और इजीली ऐप के साथ जुड़ने पर हमें क्या मिलेगा. ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, इजीली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड, क्रिएट न्यू अकाउंट अपना मोबाइल नंबर फिल करके कर लेंगे नया अकाउंट क्रिएट, और उसके बाद अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद व्हाट यू विल गेट, इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको अपना मतलब एक OTP नंबर मिलेगा बेटा. OTP नंबर से वेरीफाई कर देंगे अपने अकाउंट को, और उसके बाद आपके सामने आएंगे कुछ कोर्सेज और आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर लोगे. यू विल सिलेक्ट आवर नीट. ठीक है, तो हम बात कर लेंगे मतलब साइंस की बात कर रहे हैं या हम ऐसा कह दें कि हम नीट के लिए भी सिलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, और उसके बाद आपको सिलेक्ट करनी होगी आपकी क्या करनी होगी क्लास. तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते ही आपको मिल जाएगी व्हाट आपकी 11th क्लास, क्योंकि हम अपने आप को एनरोल कर रहे हैं प्रारंभ बैच के लिए. ठीक है, और फिर आपके सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे कोर्सेज, और इन कोर्सेज की जो प्राइस है, जो परचेज अमाउंट है दैट इज 8,999 रुपीज मात्र. बट ड्यू टू एनी रीजन आप अगर ये प्राइस पे नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वी वांट टू अवेल दिस कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपके लिए एक छोटा सा काम, फ्री इजली कूपन कोड को एंटर कर देंगे. जैसे ही ऐड टू कार्ट पर जाएंगे, फ्री इजली कूपन कोड को एंटर करते ही आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा ये जो कोर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स. यू विल गेट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट DPP एंड एनोटेटेड PPT, सब कुछ एक ही जगह पर. तो क्या करना है, सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इजीली ऐप को डाउनलोड करना है. ठीक है, तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आज की क्लास. ठीक है, तो हमारी आज की क्लास में जो डिस्कशन है हमारा कौन से टॉपिक पर रहेगा, दैट डिस्कशन विल बी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है हम ये समझेंगे, और साथ ही साथ लाइट को, सन की एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए वी नीड सम सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल्स, और जिनको क्या बोलते हैं बेटा, पिगमेंट्स. ठीक है, ओके, तो इसी के साथ ही लेट अस स्टार्ट. ओके, लेट अस स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलो सबसे पहले ये बता देंगे मुझे कि जो फोटोसिंथेसिस है, जो भी हमारी अभी तक की समझ है बेटा, छोटी क्लासेस हम पढ़ते आ रहे हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें एक चीज़ पता है. ठीक है, वो हमें क्या पता है, वो चीज़ हमें ये पता है कि जो मान लो ये प्लांट है. ठीक है, प्लांट के पास क्या होते हैं बेटा, प्लांट के पास ग्रीन लीफ होते हैं, राइट. तो ग्रीन लीफ जो है वो क्या करते हैं, वो
फोटोसिंथेसिस करते हैं। इतनी सी बात हमें बहुत छोटी क्लासेस से पता है। 10th क्लास के अंदर हमने हमारा लीफ का एक तरह से सेक्शन भी काटा, और इवन हमने जब एनाटॉमी पढ़ रहे थे तब भी हमने लीफ का कट सेक्शन देखा। ठीक है, उस कट सेक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिला, देखो हमारे पास इस वक्त क्या सीन है। हमें ये पता है कि ग्रीन लीफ के अंदर क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस, राइट। अब देखो लीफ के अंदर आपने पढ़ा होगा वी हैव सम सेल्स, आउटर स्ट्रक्चर हमें पता है एपिडर्मिस, और इसी लेयर पे हमारे पास क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, राइट। और इसके अंदर हमारे पास है कुछ सेल्स जिनको हमने, जब हम पढ़ रहे थे एनाटॉमी ऑफ लीफ, इन सेल्स को हमने क्या नाम दिया था, मेसोफिल सेल्स। ठीक है, और सेंटर में हमने एक वेस्कुलर बंडल, यहाँ मैं सीधा VB लिख रही हूँ। और सेल्स कैसे थे बेटा, कुछ थे पैलिसेड सेल्स, कुछ थे स्पॉन्जी सेल्स, बट सारे के सारे सेल्स को अगर मैं बोल दूँ तो हमने ये बोला था कि ये सारे जो क्या हैं, दीज आर मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स के पास ऐसा क्या होता है, मेसोफिल सेल्स के पास देयर इज व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। क्या एपिडर्मल सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, आप बोलेंगे ओनली गार्ड सेल्स हैव द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अदरवाइज क्या है कि मेसोफिल सेल्स के पास we have guard cells। ठीक है, ये लोअर एपिडर्मिस, और हमें ये भी पता है कि लोअर एपिडर्मिस के पास जो स्टोमेटा है दैट आर मोर इन नंबर। तो लोअर एपिडर्मिस की हम फिलहाल, हमें पता क्या चाहिए बेटा, फिलहाल हमें जो हमारा कंसर्न है दैट इज विद मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिए, ये हमने बना दिए बेटा, दीज आर मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो इनको यहाँ पे लिख देते हैं, ये कौन से सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो ग्रीन लीफ के अंदर क्या है, मेसोफिल सेल्स है। तो let us do one thing, let us do, yes, हम एक काम करते हैं। अब मेसोफिल सेल्स को जब हम देखेंगे तो मेसोफिल सेल्स के अंदर हमें एक स्ट्रक्चर दिखती है, एक ऑर्गेनेल्स दिखते हैं। उन ऑर्गेनेल्स का नाम क्या है बेटा, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। एक ऐसी ऑर्गेनेल जिसको आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, दैट देयर इज क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं पिगमेंट्स। ये नॉलेज है बेटा हमारी अभी तक की, जो हमने छोटी क्लासेस से सीखा है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से क्लोरोप्लास्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट को ड्रॉ करने के बाद लेट अस अंडरस्टैंड कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है। ठीक है, चलो, वी हैव दिस क्लोरोप्लास्ट। दिस इज क्लोरोप्लास्ट, एक आउटर लेयर, क्लोरोप्लास्ट की एक हमारे पास है आउटर लेयर एंड दूसरी हमारे पास है इनर लेयर। ठीक है, दूसरी हमारे पास है इनर लेयर। वी हैव वन इनर लेयर और एक है बेटा आउटर लेयर। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास कुछ, ये जो डॉट्स लगा रही हूँ, ये सारा अंदर का एक तरह से लिक्विड फ्लूइड सा भरा हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से मुझे बताएंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अंदर की जो ल्यूमेन है ना। देखो, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ओके, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, राइट। इतनी बात तो हमें क्लियर है, क्योंकि सेल ऑर्गेनेली को हमने समझा हुआ है। बीच का जो स्पेस है दैट इज, बीच का जो स्पेस है पेरीमेम्ब्रेन, मतलब इंटरफ्लूइड जिसके अंदर भरा हुआ है। बीच में आ जाओ बेटा, दिस पोर्शन, दिस इज है ल्यूमेन, और इस ल्यूमेन को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इस ल्यूमेन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, अब इस स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। एक बार इसको हटाते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से ना बेटा ढेर लगा हुआ है, ऐसा लगता है इसे सिक्के से रख दिए। ठीक है, ऐसा जैसे
राउंड राउंड से हमारे पास कुछ कॉइन्स है, कॉइन्स का हमने क्या बना दिया, ढेर बना दिया। ऐसे ही बहुत सारे मतलब इसके अंदर ये कॉइन्स रखे हुए और नंबर कोई फिक्स नहीं है बेटा इन कॉइन्स का। इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5। ये जो कॉइन्स का ढेर है, इस एक कॉइन को हम वर्ड यूज कर रहे हैं इसके लिए थाइलाकॉइड। एक कॉइन के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं थाइलाकॉइड, ठीक है। और ये जो पूरा एक स्टैक बन गया, राइट, एक जो स्टैक बन गया, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्रैना। सिंगुलर है तो ग्रैनम और प्लूरल है तो ग्रैना, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा, ग्रैना है। और आपस में ये जो ग्रैना है ये आपस में भी कनेक्टेड है, राइट। इस तरह से ये आपस में भी कनेक्टेड है ये भी थाइलाकॉइड, ठीक है। बट क्योंकि ये दो ग्रैना को आपस में जोड़ रहा है, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका नाम हम स्ट्रोमा लेमेली बोल सकते हैं। इसका नाम हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रोमा लेमेली। तो इसको यहां पर लिखते हैं, दिस इज स्ट्रोमा लेमेली, राइट, ओके। स्ट्रोमा लेमेली बोल दो या फ्रेट चैनल्स भी आपको किसी बुक्स के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा, दैट इज फ्रेट चैनल्स। तो बेसिकली ये दो ग्रैना को जोड़ते हैं। तो इन जो ग्रैना की जो मेम्ब्रेन है, मतलब थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, उनके ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है कुछ पिगमेंट्स यहाँ पे, ठीक है। इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर देयर आर सम पिगमेंट्स, ठीक है। और ये जो पिगमेंट्स हैं ये क्या काम करेंगे बेटा, ये ट्रैप करेंगे लाइट एनर्जी को, ठीक है। तो अब आप इतनी सी बात से ये समझ गए हैं कि लाइट को ट्रैप करने वाली जो रिएक्शंस होती हैं, लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती है, दीज आर लाइट रिएक्शंस। और लाइट रिएक्शंस होंगी इन थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेनस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। दैट इज ग्रैना और स्ट्रोमा लेमेली और फ्रेट चैनल जिनको बोलते हैं, राइट। और जो बीच में जो फ्लूइड जो हमने येलो येलो डॉट से दिखाए, ये एरिया सारा क्या है बेटा, स्ट्रोमा है, एक तरह से मैट्रिक्स फ्लूइड है। यहाँ पे क्या होंगी, डार्क रिएक्शंस होंगी, क्योंकि ये क्या है, ये एरिया जो हमने डार्क कलर से दिखाया है, इसको हम येलो येलो डॉट्स लगाए हैं, इसके ऊपर यहाँ होंगी डार्क रिएक्शंस। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शंस क्या होती है, डार्क रिएक्शंस क्या होती है, किस तरह से मतलब इनका प्रोसेस है, जैसे जैसे हमारी डिस्कशन आगे आगे बढ़ेगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बेटा लीफ कौन से, ग्रीन लीफ। ग्रीन लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स, और उन मेसोफिल सेल्स के अंदर जब हम देखते हैं एक ऑर्गेनल दैट इज क्लोरोप्लास्ट विच इज मेंट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है बेटा, कुछ पिगमेंट्स है। कहाँ प्रेजेंट है वो, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, राइट, ओके। ये दो बीच में मेम्ब्रेन के स्पेस है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस बोल देते हैं जिसको। चलो इसको भी लेबल कर लेते हैं, दैट इज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, मेम्ब्रेनस स्पेस। उसके अलावा आपको पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज अ सेमी ऑटोनोमस बॉडी। दैट मीन्स सेमी ऑटोनोमस बॉडी अगर है तो इसके पास अपना एक खुद का डीएनए भी होता है, ठीक है। चलो डीएनए भी बना देते हैं। क्या है इनके पास, अपना खुद का डीएनए, इट हैज इट्स ऑन डीएनए। उसके अलावा और क्या मिलेगा बेटा, राइबोसोम्स मिलेंगे, हमने पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। तो राइबोसोम्स किस टाइप के होते हैं, राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप। ये बना दो यहाँ पे राइबोसोम्स, कुछ ऐसे राइबोसोम्स मिलेंगे। और राइबोसोम्स कौन से टाइप के हैं, दीज आर 70S राइबोसोम्स। और क्या मिलेगा यहाँ पर, कहीं कहीं आपको जो फर्स्ट विजिबल फॉर्म है, जो फूड बना रहा है प्लांट, फोटोसिंथेसिस का जो रिजल्ट है, जो फूड बन रहा है। अब आप बताओ मुझे, अगर मुझे फूड की फर्स्ट विजिबल फॉर्म देखनी हो तो वो मुझे किस फॉर्म में दिखेगी, क्या वो ग्लूकोज होगा या क्या वो स्टार्च होगा, स्टार्च होगा, है ना। हमें पता क्या लगता है, हमें लगता है कि यार फोटोसिंथेसिस के अंदर हम तो ग्लूकोज बनाते हैं तो हमें यहाँ पे ग्लूकोज दिखता होगा, बट जो फर्स्ट विजुअल फॉर्म है वो हमें दिखती है ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म, दैट इज स्टार्च के अंदर। तो हमें यहाँ पे कहीं कहीं स्टार्च मॉलिक्यूल भी नजर आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, स्टार्च मॉलिक्यूल, इसको भी लेबल कर लेते हैं। दिस इज starch granules, this is starch granules, ठीक है। तो ये हुई बेटा क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात, ठीक है। अब एक बार देखते हैं
whatever NCERT has to say. देखो, You would of course answer, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि where does photosynthesis takes place. NCERT बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करती है कि अभी तक हमने जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो NCERT का शुरू होता है, दैट इज वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. ऑब्वियस सी बात है, आप सब बच्चों का आंसर आएगा दैट इज इट अकर्स इन द ग्रीन लीफ. ठीक है, सभी को पता है. और ग्रीन लीफ में क्या है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. जो बच्चे कुछ थोड़ा सा एडवांस सोच रहे होंगे वो बता देंगे कि क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, कैसे पता हमें, बिकॉज बेस्ड ऑन वॉट यू अर्लियर रेड इन चैप्टर 8, हमारा सेल वाला चैप्टर, तो यू आर डेफिनेटली राइट. ठीक है, क्योंकि हमने क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनाइज को पढ़ा हुआ है. अगर नहीं भी पढ़ा है 11th क्लास में, तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. Okay, photosynthesis does takes place in the green leaves of the plant, but it does so also in other green parts of the plants. क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर, मतलब जो लीफ के अंदर हो रही है, ग्रीन लीव्स के अंदर हो रही है, क्या कहीं और नहीं हो रही है? नहीं. अब NCERT की तरफ से क्वेश्चन है, कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर यू थिंक दैट फोटोसिंथेसिस मे अकर. एग्जाम्पल है आपके सामने बेटा, कैक्टस. ठीक है, फाइलोक्लेड, जिसके अंदर जो स्टेम है दैट टेक्स द रोल ऑफ एक तरह से लीफ का वाला काम है, जो स्टेम कर रहा है. स्टेम किस में टर्न हो जाता है, ग्रीन बन जाता है. ठीक है, और यहाँ पे स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है और जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. मतलब देयर आर सम मॉडिफिकेशंस ड्यू टू विच रूट्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, assimilatory roots. Stem can perform photosynthesis like in cactus, or even we have learnt about that in cyanobacteria, like chromatophores are also, these were the structures which were containing the pigments. तो क्रोमेटोफोर बेसिकली एक तरह से इंडिविजुअल थैलाकॉइड्स है जो स्कैटर्ड है प्रोकैरियोट सेल के अंदर. ठीक है, दैट इज बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि हमने ये समझा हुआ है कि जो साइनोबैक्टीरिया है दे ऑल्सो शो फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से पहली बार ऑक्सीजन आई थी इस अर्थ पर. ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, जो हमने क्या समझा था कि H2S जब यूज करते हैं तो वो सल्फर रिलीज करते हैं, ना कि ऑक्सीजन. तो ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर सल्फर रिलीज हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं, उसको हमने बोला था एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. ठीक है, बट जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं, दैट कैन बी स्टेम, दैट कैन बी रूट, दैट कैन बी कुछ क्रोमेटोफोर्स, ये सब क्या करते हैं, दीज आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस. दैट मीन्स नॉट ओनली लीव्स दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बट अदर पार्ट्स दे कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. दीज आर सम स्पेशल मॉडिफिकेशंस. तो आप लिख सकते हो एसिमिलेटरी रूट्स, इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो. एसिमिलेटरी रूट्स हो गई. फाइलोक्लैड, मतलब ये जो ग्रीन हम स्टेम देखते हैं ओपंशिया का, फाइलोक्लैड. दीज आर सम आंसर्स टू आवर NCERT के क्वेश्चन के. ठीक है, तो वेर एवर यू सी कि ग्रीन पार्ट्स हैं तो उनके पास क्या होगा, कुछ पिगमेंट्स होंगे, लाइट को ट्रैप करेंगे और दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ओके, अब आ जाओ आगे. हाँ, यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट्स जो आपने पढ़े हैं दैट द मेसोफिल सेल्स. ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं. क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मतलब लीव्स के अंदर, जब हम लीव को कट सेक्शन लेते हैं, वी सी मेसोफिल सेल्स. यही चीज समझी अभी भी हमने. मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. यू कैन सी दिस इज द ग्रीन लीफ. ठीक है, ग्रीन लीफ का हमने एक पार्ट कट किया. कट करके हमने जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो एनाटॉमी हम सब पढ़ चुके हैं. तो क्या नजर आया था बेटा, हमें यहाँ पे कुछ पैलिसेड पेरेंट कायमा के सेल्स थे. इन सेल्स को, दो एपिडर्मिस के बीच के सेल्स को हमने बोला था मेसोफिल सेल्स. ठीक है बेटा, तो मेसोफिल सेल्स को जब हम देखते हैं तो इनके अंदर हमें दिखता है क्लोरोप्लास्ट. ये ले लिया हमने एक मेसोफिल सेल. ठीक है, तो मेसोफिल सेल के अंदर जब हमने देखा, हमें वैक्यूल भी दिखा, हमें क्लोरोप्लास्ट भी दिखे, हमें न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म सब कुछ दिखा. ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल में से क्लोरोप्लास्ट को लेकर आए और हम इसको इनलार्ज करके देखते हैं. क्या कुछ नजर आया था अभी अभी जो हमने समझा था, हमें थाइलाकॉइड नजर आए थे. ठीक है, तो आप बड़ा क्लियरली देख पा रहे हैं हमारे पास ये क्या है बेटा, ये एक तरह से पूरा का पूरा स्टैक बन गया, सिक्कों का ढेर लगा हुआ है, लूट लो.
सिक्के ले लो, फोटोसिंथेसिस करने के काम आएंगे। कौन? ये थाइलाकॉइड। तो ऐसे जैसे एक पूरा क्या बनाते हैं, स्टैक बना रखा है कॉइन्स का, दैट इज थाइलाकॉइड्स। ठीक है, और आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्स भी लिखा हुआ है, और इन दो ग्रेना थाइलाकॉइड के बंच को हमने क्या बोला है बेटा? ग्रेना। तो ग्रेना को जोड़ने के लिए क्या है? स्ट्रोमा लेमेली। आई होप ये स्ट्रक्चर हमें क्लियर है। ठीक है, चलो अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स के अंदर हमारे पास क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। तो अब एनसीईआरटी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रही है आपसे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये अपने आप को किस तरह से अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बहुत हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, ठीक है, बहुत हाई इंटेंसिटी के अंदर लाइट की, क्या होगा? ये जो आपके क्लोरोप्लास्ट हैं इनको थोड़ा सा एक ऐसा मतलब कि धूप से ये खराब हो सकते हैं, सनलाइट से दे कैन स्पॉइल। तो आप जो अगर मान लो आपको बहुत देर के लिए धूप में खड़ा कर दिया जाए तो आप कैसे होने लग जाते हो? क्या आप फैल जाते हो या आप अपने आप को थोड़ा सा धूप से बचाने की कोशिश करते हो? मेरे इन हाथों पे कंटिन्यूसली धूप पड़ रही है तो मैं क्या करूँगी? इनको ऐसे कर लूँगी। ठीक है, अगर मुझे बहुत देर तक धूप में रहना पड़े तो आई विल स्टार्ट टू अरेंज माई सेल्फ कि धूप की जो ज़्यादा लाइट है वो मेरे ऊपर ना पड़े। तो ऐसे ही बेटा क्लोरोप्लास्ट करते हैं। क्या करते हैं ये? देखो, हाई लाइट इंटेंसिटी में, हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये अपने आप को कहाँ ले जाते हैं? थोड़ा सा कॉर्नर में दुबक जाते हैं ताकि ज़्यादा लाइट हम पे ना पड़े। क्यों? क्या होगा? खराब हो सकता है बेटा इनके अंदर पिगमेंट्स जो है, फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, ये पिगमेंट जो क्लोरोफिल वगैरह इनके अंदर प्रेजेंट है दे कैन डैमेज। अब अगर लो लाइट है तो लाइट तो इनको चाहिए, ऑप्टिमम लाइट चाहिए इनको, और ऑप्टिमम लाइट जब इनको चाहिए मतलब कम लाइट जब फॉल कर रही होगी मतलब इवनिंग या मॉर्निंग के टाइम पर, तब ये क्या करेंगे कि अपने आप को वॉल के साथ अटैच कर लेंगे, वॉल के साथ अटैच कर लेंगे ताकि बीच में से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो सके। और जब मॉडरेट लाइट होगी, मॉडरेट लाइट होगी तो सब इधर उधर फैल जाएंगे, मतलब रैंडमली इनका प्लेसमेंट होगा। ठीक है, चलो अब एक बार इस चीज़ को समझते हुए यहाँ पे मुझे अब आंसर देंगे। देखो मैंने क्या किया बेटा, हाई इंटेंसिटी की लाइट है, तब जब बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है तो इनका जो अरेंजमेंट है वॉल के साथ चिपक जाएंगे ये। तो ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे, दे विल कम हेयर। ठीक है, ये कहाँ आ गए? यहाँ साइड में होके बैठ गए। मतलब हमें जब धूप लगती है तो हम क्या करते हैं? हम सब छाया की तरफ होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको बेटा लाइट तो चाहिए बट इतनी ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए कि इनके जो पिगमेंट्स है वो खराब हो जाए। ओके, लो इंटेंसिटी की जब लाइट आ जाएगी तो कहेंगे भाई हमें तो लाइट चाहिए, तो ऐसा करो वॉल के अब साथ में जाके सामने जाके खड़े हो जाओ। तो यहाँ से क्या होगा? बीच में स्पेस भी आ जाएगा जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता रहेगा और साथ साथ इनके ऊपर लाइट भी ऑप्टिमम जो लाइट है लेने की कोशिश करेंगे। जब मॉडरेट इंटेंसिटी है लाइट की, लाइट मतलब ना बहुत ज़्यादा तेज है ना बहुत ज़्यादा कम है, तब इनका जो अरेंजमेंट है दैट विल बी रैंडम अरेंजमेंट। क्या हो जाएंगे? रैंडमली अरेंज हो जाएंगे। राइट, तो इस तरह से डिफरेंट जो क्लोरोप्लास्ट है अपने आप को डिफरेंट मोड्स में अकॉर्डिंग डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो वैसे तो याद नहीं रखना फिर भी बता दूं, अगर हाई लाइट में इस अरेंजमेंट को बोलते हैं बेटा पैरास्ट्रॉफ, और अगर वॉल की तरफ आ गए ऊपर की तरफ एपिस्ट्रॉफ ऊपर की तरफ, और अगर रैंडम अरेंजमेंट हो गया तो एपोस्ट्रॉफ। राइट, बट नहीं भी याद रहता तो आप सिर्फ इतना याद रख लो, जब इनके ऊपर हाई लाइट पड़ेगी तो कॉर्नर में जाके दुबक जाएंगे, जब लाइट थोड़ी कम होगी तो आके स्प्रेड कर जाएंगे, जब मॉडरेट लाइट पड़ेगी, मॉडरेट लाइट मतलब ठीक ठीक है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, तो रैंडम अरेंजमेंट इनका हो जाएगा। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं अब एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। Usually the chloroplasts align themselves along the walls of the mesophyll cells. Walls of the mesophyll cells के साथ अपने आप को align कर लेते हैं, मतलब arrange कर लेते हैं, such that they can get the optimum quantity. Optimum का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम of the incident light. जब आप
when do you think the chloroplast will be aligned with the flat surfaces parallel to the walls? सेकेंड वाली कंडीशन आ जाएगी, पैरेलल टू द वॉल। अगर ये वॉल है तो ऐसे पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा अरेंजमेंट है? पैरेलल अरेंजमेंट। तो आप यहाँ पे लिखोगे कब होगा ये? when there is low light, okay, when would they be perpendicular to the incident light? perpendicular कब हो जाएंगे? फ्लैट सरफेस इज पैरेलल टू द वॉल, पैरेलल टू द वॉल तो बेटा ये वाला है, सॉरी, पैरेलल टू द वॉल हो जाएगा हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। और जब परपेंडिकुलर होंगे तब वो हो जाएंगे लो लाइट इंटेंसिटी, और जब मॉडरेट लाइट होगी तो उनका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा? दैट इज रैंडम अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आई होप हमें ये सब क्लियर हो गया है। ओके, अब आ रही है बेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं एक बार एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम किसका बना हुआ है? दैट इज ग्रैना, ग्रैना ले लो, स्ट्रोमा लेमेली ले लो एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा, ठीक है। बीच में ये जो स्ट्रोमा है ये सारा क्या है? दिस इज स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर स्ट्रोमा, देन ग्रैनम, देन स्ट्रोमा लेमेली, इन तीनों को मिला के हम बोल देते हैं मेम्ब्रेनस सिस्टम। तो यू विल राइट हियर, एक सेकेंड हम यहीं पे लिखेंगे दैट व्हाट इज मेम्ब्रेनस सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रैना, थाइलाकॉइड्स का जो बंच है पूरा, ठीक है, देन स्ट्रोमा लेमेली, वो थाइलाकॉइड्स जो स्ट्रोमा के अंदर है और दो ग्रैना को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने बात की स्ट्रोमा की। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा? मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ दैट क्लोरोप्लास्ट, राइट। तो ये बन गया हमारा मेम्ब्रेनस सिस्टम। ओके, अब देखो ये है बेटा आउटर मेम्ब्रेन, ये जो हमने ग्रीन वाली बना रखी है, ये है इसकी इनर वाली मेम्ब्रेन, बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया। ये जो मैट्रिक्स भरा हुआ सारा जो ग्रे से कलर में दिख रहा है दैट इज स्ट्रोमा, और ये जो एक ग्रीन दिख रहा है आपको, ये क्या है बेटा? थाइलाकॉइड्स। ये थाइलाकॉइड का जो पूरा स्टैक बन गया इसको हमने बोला ग्रैनम, सिंगुलर है, और अगर प्लूरल होगा तो हम वर्ड यूज करेंगे ग्रैना। और इनके बीच में जो स्पेस है उसको हमने बोला ल्यूमन। क्या बोला? ल्यूमन। थाइलाकॉइड के अंदर जो स्पेस होगा उसको बोलेंगे ल्यूमन, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा दिख रहा है, मैट्रिक्स दिख रही है, जो बीच का जो पार्ट है दैट इज स्ट्रोमा। तो अब हमें ये देखना है, देखो अब हमने ये देखा कि there is a clear division of labor in chloroplast. What does it mean? What does it mean? देखो हमने क्या पढ़ा है बेटा? हमने अभी भी ये पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट के पास हमारे पास दो रीजन्स हैं, ठीक है। एक तो है हमारे पास थाइलाकॉइड, कर लो थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा लेमेली कर लो, चलो स्ट्रोमा लेमेली, ठीक है, या स्ट्रोमा कर लो, स्ट्रोमा। और दूसरा हमारे पास एक तरह से आ जाता है मेम्ब्रेनस सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर हम एक बार बात करें थाइलाकॉइड की, थाइलाकॉइड एंड स्ट्रोमा लेमेली, ठीक है। इनके अंदर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं? देयर आर प्रेजेंट पिगमेंट्स, ठीक है। उन पिगमेंट्स के क्लस्टर को हम बोल देंगे फोटोसिस्टम। तो यहाँ पे क्या होंगे? दिस इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन, साइट फॉर लाइट रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में होंगी। कहाँ होंगी? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स पर, मतलब मेम्ब्रेनस सिस्टम। और स्ट्रोमा हमने क्या पढ़ा है? यहाँ पे क्या होंगी? दिस इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शंस, साइट फॉर डार्क रिएक्शंस, ठीक है। डार्क रिएक्शंस का मतलब ये नहीं है कि ये लाइट की प्रेजेंस, मतलब इनको नहीं चाहिए,
सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मिसनोमर है, हम पढ़ेंगे ये बात आगे कि जो लाइट रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में होती हैं और इन रिएक्शंस का जो रिजल्ट है वो बनता है एटीपी एंड NADPH। ठीक है, अब ये जो दो चीजें बनी हैं, ये जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शंस के, इनको यूज किया जाता है डार्क रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, दैट मीन्स जो डार्क रिएक्शंस हैं, दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। जस्ट ये क्या करते हैं, लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट को यूज करके ये रिएक्शंस चलती हैं स्ट्रोमा में। ठीक है, क्यों चलती है बेटा स्ट्रोमा में? क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर इन रिएक्शंस को करवाने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज द क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी काम का बंटवारा हो चुका है कि जो लाइट रिएक्शंस हैं वो कौन करेंगे, थाइलाकॉइड्स और स्ट्रोमा लैमेली, मतलब ग्रेना वाले पार्ट में है, और स्ट्रोमा लैमेली के अंदर क्या होंगी, लाइट रिएक्शंस। ठीक है, डार्क रिएक्शंस कहाँ होंगी, स्ट्रोमा में, जो मैट्रिक्स थी वहां पे होंगी। तो एक तरह से एरियाज डिवाइड हो गए कि इस एरिया में लाइट रिएक्शन चलेंगी, इस एरिया के अंदर डार्क रिएक्शन चलेंगी। ये जो काम का बंटवारा है, दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। That is, there is clear division of labor। तो ध्यान से समझेंगे बेटा इस चीज को। हमने क्या समझा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट रीजन्स हैं। एक हमने बोला मेम्ब्रेनस सिस्टम, मेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट क्या बन गया, थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा लैमेली। और स्ट्रोमा लैमेली और थाइलाकॉइड, दीज आर द साइट फॉर लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन से क्या बने, ATP एंड NADPH बनेंगे। वी विल सी ऑल द डिटेल्स। और जो स्ट्रोमा है, दैट इज द साइट फॉर द डार्क रिएक्शंस, मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने दो एरिया अलग अलग कर दिए। दैट मीन्स हमने क्या शो किया, डिवीजन ऑफ लेबर। तो ध्यान से पढ़ो, what NCERT have to say, there is a clear division of labor within the chloroplast। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत ही क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है। जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी। ठीक है, यही समझा हमने। एंड ऑल्सो सिंथेसिस किसकी करेगा, ATP और NADPH। तो लाइट रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ATP एंड NADPH। और स्ट्रोमा के अंदर क्या चलता है बेटा, क्योंकि एंजाइम्स प्रेजेंट है किसके लिए, डार्क रिएक्शंस के लिए, जो क्या करेंगे अल्टीमेटली क्या बनाना है बेटा, फोटोसिंथेसिस से बनेगा क्या, शुगर बनेगी, ग्लूकोज बनेगी। तो ग्लूकोज फिर कहाँ बनेगी, डार्क रिएक्शंस होने के बाद। डार्क रिएक्शंस कहाँ हो रही हैं, स्ट्रोमा के अंदर। सो विच इन टर्न फॉर्म्स स्टार्च। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टार्च कहाँ पे मिलेगा, स्टार्च मिलेगा हमें स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, तो देयर इज क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर। आई होप ये बात हमें क्लियर हो गई है। चलो अब जल्दी से मुझे ये देखो, अदर पार्ट्स के पास फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स। ठीक है, समझ लिया हमने, ये ग्रीन लीव्स है। और अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, बीच में क्या है, ये जो थाइलाकॉइड्स को जोड़ने वाले स्ट्रोमा लैमेली। ये क्या बन गया बेटा, ग्रेना। ये क्या है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ठीक है, कहीं कहीं हमें लिपिड ड्रॉपलेट भी मिल जाते हैं, क्योंकि NCERT का डायग्राम, इसलिए प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखोगे, एक एक चीज आपको लेबलिंग के लिए आ जाती है। 70S के राइबोसोम से, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, राइट। तो वी हैव सीन दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन पार्ट्स एंड अदर ग्रीन लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, चलो अब देखो, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। कहाँ प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल्स की लीव्स वॉल्स के साथ। एंड हेल्प्स टू गेट, ऐसा क्यों, वॉल के साथ क्यों प्रेजेंट है, वॉल के ऊपर क्या पड़ती है बेटा, लाइट पड़ती है। तो ऑप्टिमम लाइट को गेट करने के लिए हेल्प करते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स अ मेम्ब्रेनस सिस्टम, जिसके अंदर क्या है, ग्रेना है, स्ट्रोमा लैमेली है और फ्लूइड स्ट्रोमा है, राइट, दैट इज मैट्रिक्स। ओके, ईच ग्रेनम इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस बाउंडेड सैक्स। कुछ ऐसे पैकेट से पड़े हुए हैं जिनको क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड्स।
ठीक है। और लेमेली भी बेटा एक थाइलाकॉइड है जिसको हम स्ट्रोमा लेमेली बोल रहे हैं, क्योंकि वो लेमेली कहाँ है, स्ट्रोमा के अंदर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रोमा लेमेली। और इनके पास बेसिकली क्या है, पिगमेंट्स हैं, और ये जो पिगमेंट्स हैं वही हेल्प करेंगे सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। तो ये बातें हमने समझ ली। आगे देखो, लाइट रिएक्शंस फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, ठीक है, एटीपी NADPH बनाएंगी। डार्क रिएक्शंस स्ट्रोमा के अंदर होगी। एक बार देखते हैं इनको। लाइट रिएक्शंस दैट मींस फोटोकेमिकल रिएक्शंस, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। द फॉर्मर सेट, ये वाला जो लाइट रिएक्शंस है, दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। 10th क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस कहाँ होते हैं बेटा, क्योंकि लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है डायरेक्टली, और लाइट को ट्रैप करते हैं पिगमेंट्स प्रेजेंट है थाइलाकॉइड्स के ऊपर। दैट मीन्स लाइट जो रिएक्शंस हैं दे आर फोटोकेमिकल रिएक्शंस, लाइट ड्रिवन रिएक्शंस। कहाँ होंगे ये, मेम्ब्रेनस सिस्टम पर। अब आ जाओ डार्क रिएक्शन में, क्योंकि डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम इनको बोल देते हैं डार्क रिएक्शंस, बट डिपेंडेंट ऑन द products of light reactions ATP and NADPH। डार्क रिएक्शन इज वाकई ना बेटा एक मिसनॉमर है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये समझ में आता है कि शायद ये रिएक्शंस अंधेरे में होते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि ये बेसिकली अपने ये जो रिएक्शंस है, ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लाइट के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट क्या थे, ATP और NADPH। तो ATP और NADPH हम देखेंगे आगे जाकर, ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये काम आएंगे कहाँ पर, डार्क रिएक्शंस में, राइट। और डार्क रिएक्शंस क्योंकि लाइट की जरूरत नहीं है, तो ये स्ट्रोमा में भी हो सकते हैं, वो जो लिक्विड मैट्रिक्स है, ठीक है, वहां भी हो सकते हैं। तो hence to distinguish the later they are called by convention as dark reactions, जिनको बोलेंगे कार्बन रिएक्शंस। और यहीं पे क्या सिंथेसाइज होगा, ग्लूकोज। तो लाइट रिएक्शन में क्या बना, ATP NADPH, यूज करो उसको कब, ग्लूकोज बनाने के लिए, राइट। Okay. However, this should not be construed to mean that they occur in darkness। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि ये डार्कनेस के अंदर होते हैं, ठीक है, और दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट ऐसे डायरेक्टली, मतलब सीधी सादी बात है, सीधे लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लाइट रिएक्शन जब तक नहीं होंगी तब तक डार्क रिएक्शन नहीं होगा। ATP NADPH आएगा नहीं तो डार्क रिएक्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन का सीधा साधा मतलब ये है कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। चलो आगे आओ। अब देखो, अभी हमने समझा लाइट रिएक्शंस की जो जगह है वो कहाँ है, मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेनस सिस्टम के पास क्या होंगे बेटा, कुछ पिगमेंट्स होंगे जो किसको ट्रैप कर लेंगे, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे और क्या बना देंगे, ATP एंड NADPH। तो इट इज कॉल्ड द लाइट रिएक्शंस। देखो सिंपल सी बात है, सनलाइट लीफ के ऊपर पड़ रही है, लीफ के अंदर क्या है, मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने देखा थाइलाकॉइड्स है, थाइलाकॉइड्स ग्रेना जो ढेर, सिक्कों का ढेर। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, पिगमेंट्स। और आपको पता है जो पिगमेंट्स हैं वो ऐसे केमिकल्स हैं जो सिर्फ पिगमेंट्स ही डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन का रिजल्ट हुआ ATP NADPH, और साथ ही साथ हमने पढ़ा हुआ है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। हमें ये पता है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आती है, राइट। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर लाइट रिएक्शंस के बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है, ATP NADPH बना, ATP NADPH को यूज कर लेंगे, डार्क रिएक्शन में क्या बना देंगे, ग्लूकोज, ठीक है। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेंगे एटमॉस्फेयर से, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, डार्क रिएक्शंस ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर, ये कहाँ होती है बेटा, स्ट्रोमा के अंदर। याद रखेंगे अब ये बात, इसका सीधा साधा तरीका ये है, लाइट रिएक्शंस के लिए चाहिए पिगमेंट, पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। डार्क रिएक्शंस को सिर्फ क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, तो वो एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा के अंदर। एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर, जो क्या बना देगी, स्टार्च, इसीलिए इनको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि डार्कनेस में होती है, दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट।
ओके, अब आ जाओ बात किसकी? पिगमेंट्स की बात करेंगे. Looking at the plants, have you ever wondered why and how there are so many shades of green even in the same plant? देखा होगा आपने पक्का सा. ग्रीन कलर भी बेटा बहुत टाइप का होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं यहाँ से भी अगर ग्रीन कलर चूज कर रही हूँ, कलर्स में से भी, तो मेरे पास ये वाला ग्रीन भी आ रहा है. ठीक है, मेरे पास ये वाला ग्रीन भी आ रहा है, मेरे पास कहीं ना कहीं येलो सा ग्रीन भी आ रहा है. राइट, मतलब कितनी सारी वेराइटीज है इस ग्रीन की. तो क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि ग्रीन के इतने सारे शेड्स क्यों है प्लांट के पास? ठीक है, पक्का से सोचा होगा. तो अगर हमें पता लग गया है इवन इन द सेम प्लांट, वी कैन लुक फॉर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. हम एक काम करते हैं, हम लीफ को एक तरह से डिफरेंट जो भी इसके अंदर पिगमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, separate the leaf pigments of any green plant through paper chromatography. Chromatography का मतलब होता है कलर्स का ग्राफ. ठीक है, अगर हम एक ग्राफ कलर्स का, क्रोम मतलब होता है कलर, किस पे ले आए? पेपर पे ले आए. ठीक है, तो वो हो जाएगी पेपर क्रोमेटोग्राफी. स्कूल्स में आपको 11th क्लास में ये प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? एक ग्रीन लीफ ले लेंगे. ठीक है, उस लीफ का हम जूस निकाल देंगे और जूस को हम एक पेपर के ऊपर, जो आपके ब्लॉटिंग पेपर टाइप, ठीक है, उसके ऊपर ले लेंगे और उसको पेपर को एक सॉल्वेंट के अंदर रख देंगे, विच इज़ मोबाइल सॉल्वेंट. जैसे जैसे सॉल्वेंट पेपर के ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे डिफरेंट कलर्स के जो पिगमेंट्स हैं लीफ के अंदर वो सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है, ठहरो, लेट मी शो यू. देखो देखो कैसे है. हाँ, मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पेपर. ये ले लिया बेटा मैंने पेपर. ठीक है, ये पेपर की पूरी आपके पास स्ट्रिप आ गई. ये क्या आ गई मेरे पास? पेपर की स्ट्रिप. इसके ऊपर मैंने कोई भी लीफ ले लिया. मान लो जैसे ये मेरे पास लीफ है, तो स्पिनक, पालक का पत्ता ले लिया मैंने, उसका मैंने एक तरह से जूस निकाला और उस जूस को मैंने इसके ऊपर डाल दिया. मान लो यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, चलो इसको ग्रीन से शो करते हैं. इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, लीफ का पूरा जूस निकाल के. अब देखो ये ग्रीन मुझे लाइट लग रहा है तो मैंने इसको और डार्क कर दिया, बट इससे ज़्यादा डार्क मैं नहीं कर पा रही हूँ. चलो कोई बात नहीं. ये ले लिया बेटा मैंने लीफ. ठीक है, लीफ का जूस निकाल दिया. अब इस जो पेपर को मैंने डिप कर दिया एक मोबाइल सॉल्वेंट के अंदर. एक मैंने मान लो यहाँ पे दिखा दूँ, मोबाइल सॉल्वेंट के अंदर मैंने इस पेपर को डिप कर दिया. इस पेपर के ऊपर क्या है? पालक का जूस, लीफ को क्रश करके जूस निकाला हुआ है. ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ये मोबाइल सॉल्वेंट, मूव करने वाला सॉल्वेंट जो ऊपर राइज करना शुरू करेगा इस पेपर के ऊपर. तब हम देखेंगे कि यहाँ पे इस पेपर पे डिफरेंट कलर के हमें कुछ ऐसे ग्राफ से दिखेंगे. तो जो हमें थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन सा दिखेगा दैट इज क्लोरोफिल ए. थोड़ा और येलोइश ग्रीन सा दिखेगा, क्लोरोफिल बी होगा वो. ऐसे ही हमें यहाँ पे कैरोटीन और जेंथोफिल, मतलब हम इस पेपर के ऊपर अलग कर लेंगे. इसको बोलते हैं बेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी. क्या बोलेंगे? पेपर क्रोमेटोग्राफी. देखो, तो सबसे पहली चीज हमें यह समझनी है हमने क्या किया. देखो, अ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट्स, एक पेपर के ऊपर लीफ के पिगमेंट्स को सेपरेट करना, दैट शोज दैट कलर्स वी सी इन लीव्स इज नॉट ड्यू टू सिंगल पिगमेंट. सिर्फ आप लोगों ने जो छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है क्लोरोफिल पिगमेंट, तो सिर्फ बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्रीन कलर के लिए, इसके अलावा भी और पिगमेंट भी हैं. आपको ये भी पता होगा क्लोरोफिल भी कई तरह की होती है, ABCD. बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोवर्डिन, बैक्टीरियोवेरिडिन, है ना. तो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं. बट जब हम पालक की लीफ के ऊपर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो वी विल सी द कलर ऑफ ग्रीन लीव्स इज ग्रीन बिकॉज ऑफ 4 पिगमेंट्स. जो कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए हमें दिखेगा ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर में. ठीक है, क्रोमेटोग्राफ के ऊपर. क्लोरोफिल बी हमें दिखेगा स्लाइटली येलोइश ग्रीन सा कलर. राइट, जेंथोफिल हमें दिखेगा येलो कलर. और कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड का मतलब होता है बेटा कैरोटीन और जेंथोफिल. मैं यहाँ पे लिख दूं, कैरोटीनॉइड के अंदर आ जाते हैं 2 पिगमेंट्स,
कैरोटीनॉइड्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। ठीक है, तो कैरोटीनॉइड जो होते हैं दे आर स्लाइटली येलोइश ऑरेंज सा कलर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये जो ग्रीन, डार्क ग्रीन है, दिस इज क्लोरोफिल ए, येलोइश ग्रीन से आ गया क्लोरोफिल बी, और उसके बाद आपके ये जो ज़ैंथोफिल्स आ गए, कैरोटीन आ गए, ऑरेंज वाले आ गए, ये आ गया आपके कैरोटीन, येलोइश ऑरेंज आ गए बेटा ज़ैंथोफिल। ठीक है, तो ये डिफरेंट कलर के लीव्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने इनके पिगमेंट्स को सेपरेट कर लिया किसके, पेपर के ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अच्छा पिगमेंट्स बेसिकली होते क्या है, बार बार हम सुनते हैं वर्ड्स पिगमेंट्स। पिगमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, कलर्ड सब्सटेंसेस, जिनके पास एबिलिटी है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, तो pigments are the substances that have ability to absorb light at specific wavelength। तो ये हुई बेटा पिगमेंट की डेफिनेशन, राइट। ओके, अब आ जाओ क्रोमेटोग्राफी से हमें क्या पता लगा, कौन कौन से लीफ पिगमेंट्स हैं क्रोमेटोग्राम के अंदर। देखो क्लोरोफिल ए है जो कौन सा कलर दिखाया हमने, ब्राइट ब्लूइश ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल्स येलो, कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज। ठीक है, तो आई होप हमें ये क्लियर है। 4 पिगमेंट्स हमें पढ़ने हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। तो अगर हम बात करें पिगमेंट्स की तो हम क्या मेंशन कर सकते हैं, हम ये मेंशन कर सकते हैं दैट पिगमेंट्स, अब हमें पता है पिगमेंट्स वो कलर्ड सब्सटेंसेस है जो क्या करते हैं बेटा, लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की। तो हमारे पास अगर मैं बोलूं क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स ये हैं बेटा पिगमेंट्स। ठीक है, जब हम कैरोटीनॉइड्स की बात करते हैं तब हम बोल देते हैं हमारे पास है ज़ैंथोफिल येलोइश ऑरेंज, ज़ैंथोफिल, और दूसरे हैं हमारे पास कैरोटीन्स, कैरोटीन स्लाइटली ऑरेंज से, जो गाजर के अंदर मिलता है ना आपको पिगमेंट, दैट इज कैरोटीन। ठीक है, चलो, और जब हम क्लोरोफिल की बात करेंगे इस केस में तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, तो ये बेटा हमें मिलते हैं पिगमेंट्स किसके अंदर, जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्पिनेक का प्लांट्स हमने लिया, और भी कोई ले सकते हो, कोई भी ग्रीन कलर का लीफ ले लोगे आप। ठीक है, तो आपको क्लोरोफिल बी दिखेगी, क्लोरोफिल ए दिखेगा पेपर पर, और आपको ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन्स, मतलब डिफरेंट कलर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे पेपर के ऊपर, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसको याद रख लोगे, 4 पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन, राइट। चलो, अब इसके बाद लेट अस सी, यस पिगमेंट्स का बेटा बेसिकली रोल क्या है, व्हाट रोल द पिगमेंट्स दे प्ले इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या रोल प्ले करते हैं पिगमेंट्स। कैन यू गेस विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट, ऐसा कौन सा पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं कि तो भाई सब जगह प्रेजेंट है, कहीं भी देख लो इसको, तो एल्गी में देख लो, किसी भी तरह के प्लांट्स में देख लो, तो वेयर एवर द ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस हो रही है वो जो पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। तो ये कौन सा पिगमेंट है बेटा, क्लोरोफिल ए। ठीक है, लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ ए क्लोरोफिल पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, हमने अब ये देखा कि जो पिगमेंट्स हैं बेसिकली क्या करेंगे, डिफरेंट कलर्स की जो वेवलेंथ है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो दैट मीन्स हम ये देखते हैं कि अभी इसको ग्राफ जब हम इसका बनाते हैं वो देखेंगे। ऑफ कोर्स यू आर फेमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट याद करो, जब हमने देखा था विजिबल स्पेक्ट्रम विबग्योर में रेड और ब्लू वाला जो रेंज आता है, दैट इज हमने पढ़ा था एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने क्या पढ़ा था, एक्शन स्पेक्ट्रम, और अभी हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इन दोनों का भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात किसकी कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि जो मेन पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए, दिस इज द
chlorophyll A, this is the main pigment. This is the main pigment. ठीक है, मेन पिगमेंट है. और बाकी जो है ये जो सारे हमारे पास हैं, ये कौन से पिगमेंट है बेटा? असेसरी पिगमेंट्स. असेसरी मतलब मेन पिगमेंट जो सारा लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा वो कौन होगा? क्लोरोफिल ए. इसकी हेल्प करने के लिए accessory pigments they will absorb the different wavelengths of light ताकि फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके. नंबर 2, ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन मतलब लाइट की वजह से कहीं ये पिगमेंट खराब ना हो जाए, इसलिए एसेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए मतलब मेन पिगमेंट को सेव करके रखते हैं. ठीक है, तो देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम अभी हम ग्राफ पर भी आएंगे. ओके, अब देखो, तो मेन पिगमेंट हमने देखा क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स, दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स. तो अगर कोई भी चीज प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, चाहे वो एसेसरी है चाहे वो मेन है, वेस्ट बेटा कुछ भी नहीं है. देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग, किसी ना किसी बात के पीछे रीजन होता है. तो एसेसरी पिगमेंट्स भी बहुत काम के हैं प्लांट के लिए. क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ्स और ट्रांसफर करते हैं एनर्जी किसको? क्लोरोफिल ए को. दे वर्क लाइक एंटीना. जैसे कि आपने थोड़े टाइम पहले जब हमारे घरों में क्या होता था, जब भी डिश लगती थी टीवी वाली, है ना, तो एयरटेल की या जो भी डिश टीवी चैनल्स के लिए, तो वो डिश जब छत के ऊपर लगाते थे तो ऐसे एक बिल्कुल तश्तरी टाइप सी राउंड सी डिश लगी होती थी जो क्या करती थी? लाइट एनर्जी जिसके ऊपर पड़ती थी, सन की लाइट, और उसको ट्रैप करके सिग्नल्स कैच करती थी. ठीक है, तो ऐसे ही ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये क्या करते हैं बेटा? ये क्लोरोफिल के अराउंड, मान लो ये क्लोरोफिल ए है, इसके अराउंड इकट्ठे हो जाते हैं, इसके अराउंड ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं ये, और एनर्जी क्लोरोफिल ए के पास पहुंचा देते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को बढ़ा सके. तो दे वर्क लाइक एंटीना. ठीक है, जैसे टीवी में पहले के टाइम में क्या करते थे कि एंटीना लगा होता था. जब टीवी पे कोई चैनल नहीं आता था हम उस एंटीना को हिलाते थे, वो थी बहुत पुरानी बात. फिर आगे बेटा डिश चैनल्स की फिर वो भी एक तरह से एंटीना ही है. तो इसी तरह से जो एसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोरोफिल ए की हेल्प करते हैं लाइट एनर्जीज को, डिफरेंट लाइट एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने में. ठीक है, वेवलेंथ्स को, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करके रखा. देखो ये सेंटर में है और बाकी सारे इसके चारों तरफ हैं, तो प्रोटेक्शन मिल रहा है. कहीं क्लोरोफिल ए ज्यादा सनलाइट की वजह से डैमेज ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, दैट इज फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए उसका. राइट, चलो ये तो हुई बेटा पिगमेंट्स की बात. अब आते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. बट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को समझने से पहले एक बार ये समझेंगे एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है. देखो हमने हमारी प्रीवियस डिस्कशन में पढ़ा था दैट जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्रिज्म में से, जब हमने एंगलमैन एक्सपेरिमेंट, प्रिज्म में से जब लाइट को पास करवाया गया, लाइट स्प्लिट्स इनटू वेवगाइड के अंदर विजिबल लेंथ जो विजिबल रेंज के अंदर ब्रेक हो गई थी. विजिबल रेंज होती है 400 to 700 नैनोमीटर. ठीक है, और अब जब हमने देखा क्लैडोफोरा का रखा था, याद करो, थोड़ा सा रिकॉल करो, नहीं तो पिछली वीडियो पे जाके देखोगे. क्लैडोफोरा के पास हमने जब लाइट को उस वेवलेंथ को पास करवाया तो फोटोसिंथेसिस हुई. फोटोसिंथेसिस होने की वजह से ऑक्सीजन रिलीज हुई और क्या हुआ? एरोबिक बैक्टीरिया 400 to 700 वाले एरिया के आसपास हमें नजर आ रहे थे. दैट वाज द एक्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब एक्शन क्या है, प्लांट का एक्शन क्या है, दैट इज फोटोसिंथेसिस करना. तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हमने शो किया था एक्शन स्पेक्ट्रा के ऊपर. अब हम बात कर रहे हैं ये जो पिगमेंट्स हैं इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की. तो इनके अंदर देखो क्या हुआ, the absorption spectrum and action spectrum coincides closely, showing that photosynthesis is maximum at the blue and red region of the spectrum. सबसे पहले देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं. हमने ये देखा था एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ इकट्ठे हो गए थे, जहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही थी. ठीक है, तो हमने ये देखा था ये वाला रीजन कौन सा था बेटा, this was blue region and this was red region.
ठीक है, और ये वाला रीजन था ग्रीन रीजन। ठीक है, तो 400 टू लेकर 700 तक ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये किसका ग्राफ है? एक्शन स्पेक्ट्रम, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो करने का कि ब्लू और रेड रीजन के अंदर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। ये चीज़ हम एंगलमैन एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आगे आ जाओ। अब देखो क्लोरोफिल को कंपेयर करना। देखो अब है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? पिगमेंट्स करेंगे। तो अब हम बना रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा डिफरेंट पिगमेंट्स का। देखो सबसे पहली चीज़ 400 ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और यहाँ इस तरफ हम रख रहे हैं कौन से पिगमेंट्स जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्लोरोफिल ए से स्टार्ट करते हैं। दिस ब्लू वन, मैं यही वाला कलर ले रही हूँ। ठीक है, ब्लू वन, दिस ब्लू वन, ये जो ब्लू वन है ये देखो इसकी पीक देखो कहाँ है। इसकी ये जो पीक है ये कहीं ना कहीं 400 वाली रेंज में है। ठीक है, और देखो फिर बिल्कुल नीचे डिप कर गई, मतलब ग्रीन रीजन के अंदर क्लोरोफिल ए का काम नहीं, फिर इसकी पीक ऊपर आ जाती है। दैट मीन्स ये 400 टू 700 वाली रेंज को एब्जॉर्ब कर रही है क्लोरोफिल ए। देन आ जाओ क्लोरोफिल बी की बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी का जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो कहीं ना कहीं आप देखो ये जो पीक आ रही है ये कहीं ना कहीं नियर अबाउट 500 के पास आ रही है, नियर अबाउट, है ना, और फिर बिल्कुल जाके डिप कर जाती है और फिर एक पीक यहाँ पे 700 के आसपास आ रही है। दैट मीन्स क्लोरोफिल ए एंड बी कहीं ना कहीं विजिबल जो फोटोसिंथेसिस जहाँ पे ज़्यादा हो रहा था उस वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर आ जाओ बेटा कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स देखो, कैरोटिनॉइड्स रेड से ऑरेंज से कलर के पिगमेंट्स। ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये कहीं ना कहीं इनका जो पीक है इससे नीचे है, मतलब कम लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और इनका आ गया पूरा यहाँ पे 500 के ऊपर, राइट। तो ये इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। तो इस तरह से जब हमने कैरोटिनॉइड्स को, क्लोरोफिल ए को, क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का ग्राफ ये बनाया, एक्शन स्पेक्ट्रा फोटोसिंथेसिस रेट को ये दिखाया, जब हमने दोनों ग्राफ को एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दिया तब हमने ये देखा कि क्लोरोफिल जो ए का रीजन है, क्लोरोफिल ए का जो रीजन है ये वाला, ये 400 की रेंज में आ रहा है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस भी 400 की रेंज पे हो रही है, मतलब ब्लू वाला रीजन, और ग्रीन रीजन में जाके ये डिप कर गई, एब्जॉर्प्शन इसकी भी डिप हो गई और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी डिप कर गई ये ग्रीन वाले रीजन में। ठीक है, और फिर उसके बाद राइज कर जाती है किसमें? रेड वाले रीजन में। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा और यहीं पे देखो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है क्लोरोफिल ए का। दैट मीन्स ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रा सुपर इम्पोज्ड, एकदम जब हमने उसके ऊपर प्लेस किया ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए, तो कहीं ना कहीं दोनों ग्राफ हमें सेम नजर आए। मतलब जिस क्लोरोफिल ने जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया उसी वेवलेंथ ऑफ लाइट के अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हमें दिखाई देती है। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस का जो रेट है दैट इज ब्लू और रेड रीजन के बीच में मैक्सिमम है। क्लोरोफिल का जो एब्जॉर्प्शन है लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है जो, दैट इज ऑल्सो इन द रेंज ऑफ 400 टू 700 नैनोमीटर। आई होप हमें ये बात अब क्लियर हो गई है कि फोटोसिंथेसिस जहां मैक्सिमम है वहां एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम है। ओके, चलो, कैन यू डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन? सिंपल सी बात, आप तो आंसर दे दोगे। रेड, पहले ब्लू लिख लो, ब्लू एंड रेड। ठीक है, ब्लू एंड रेड, दिस वन ब्लू एंड रेड। ठीक है, ओके, इफ यस विच वन डज इट शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एट एनी अदर वेवलेंथ टू? ठीक है, किस पे? 400 और 700 की नैनोमीटर पे। विच शोज द वेव, नाउ लुक एट फिगर बी। देखो पहले हमने क्लोरोफिल ए की बात की, ये पूछ रहे हैं कैन यू डिटरमिन द वेवलेंथ विच क्लोरोफिल ए शो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो क्लोरोफिल ए हमारे पास है ये वाली ब्लू वाली, तो ये रेंज आ गई बेटा 400 और ये आ गई 700। अब कहते हैं कि ग्राफ बी पर आओ, इस वाले ग्राफ पर। ठीक है, तो which shows the wavelengths at which maximum photosynthesis occurs in a plant? कौन से रेंज में? 400 to 700. Can you see that the wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll A, that is in the blue and red region, also show a higher rate of photosynthesis? Yes. Hence we can conclude that chlorophyll A
क्या है, चीफ पिगमेंट है जो एसोसिएटेड है किसके साथ, फोटोसिंथेसिस के साथ, राइट। जो क्लोरोफिल ए अब्जॉर्प्शन करेगी उसी एरिया में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम दिख रहा है। कैन यू से दैट देयर इज कंप्लीट वन ऑन वन ओवरलैप? देख लो, यही 400 पे पीक आ रही है, फोटोसिंथेसिस की भी यहीं पे पीक आ रही है। 700 की क्लोरोफिल का अब्जॉर्प्शन आ रहा है और यही फोटोसिंथेसिस का दूसरा पीक आ रहा है। क्लोरोफिल ए एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस, यस इट इज कंप्लीटली ओवरलैपिंग, राइट। तो है ना इंटरेस्टिंग? आगे आ जाओ। अब ये जो ग्राफ है ये शो करते हैं कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, अब याद रखोगे कौन से रीजन में, ब्लू और रेड रीजन के अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट अदर वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, यस थोड़ी बहुत हो जाती है क्योंकि दूसरे पिगमेंट्स भी प्रेजेंट हैं। ये देखो, ये ग्रीन वाले पोर्शन में भी कुछ हद तक हो जाती है, ठीक है। दो क्लोरोफिल इज अ मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, दूसरे थाइलाकॉइड पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स, जिनको हमने क्या बोला, असेसरी पिगमेंट्स, दे आल्सो एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द लाइट एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। जब आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो हमने ये भी देखा कि डिफरेंट पिगमेंट्स भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट को, बट जो मेन पिगमेंट है जहां पे फोटोसिंथेसिस चल रही है दैट इज क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए की हेल्प करने वाले दूसरे पिगमेंट्स को क्या बोलते हैं, असेसरी पिगमेंट्स। Indeed, they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, मतलब एक तो फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं असेसरी पिगमेंट, एज वेल एज प्रोटेक्ट कर रहे हैं मेन पिगमेंट को दैट इज क्लोरोफिल ए, किससे, ताकि वो बर्न ना हो जाए, जल ना जाए बेचारी, मतलब फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए, ठीक है। चलो, तो विद दिस आज का जो हमारा डिस्कशन था हमने कंप्लीट किया। हमने क्या डिस्कस किया, हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब क्लोरोप्लास्ट को समझा और साथ ही साथ हमने पिगमेंट्स को समझा। हमने ये भी समझा कि जो पिगमेंट्स, जो मेन पिगमेंट्स हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस को हमने कंपेयर किया, तो हमें ये पता लगा जिस जगह पर क्लोरोफिल एक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है उस जगह पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम है। तो अब टाइम शुरू होता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने का। तो लेट अस चेक आवर आंसर, ठीक है। Where does light reaction occur in chloroplast? अब जल्दी से बता दो बेटा मुझे बिना कोई देर किए कि लाइट रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ होती हैं। लाइट रिएक्शन मतलब लाइट को ट्रैप करना है। लाइट के ट्रैप करने के लिए कौन है, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन सिस्टम पर। मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है, थाइलाकॉइड्स मतलब मेम्ब्रेनस सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम में आ गया ग्रेना और स्ट्रोमा के अंदर क्या चलेंगे बेटा, डार्क रिएक्शन। अगर यहाँ पे स्ट्रोमा लेमेली भी अगर लिख देते ना अपने तो भी ये ठीक था, स्ट्रोमा लेमेली दैट इज ऑल्सो थाइलाकॉइड। तो आंसर हो गया है हमारा ए, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। आपको आइडेंटिफाई करना है इस पिक्चर को और आपको इस पिक्चर में सारी की सारी लेबलिंग हम कर चुके हैं, तो प्लीज गिव द आंसर वेरी फास्ट। देखो ए क्या है बेटा, सबसे पहले ए देख लो, स्ट्रोमा है, ये जो दिख रहे हैं स्ट्रोमा है, ठीक है। बी क्या है, बी है आपके ग्रेना, बी ग्रेना हो गया, देखो अच्छा ए स्ट्रोमा आ गया, बी ग्रेना आ गया, ठीक है। और सी क्या है, स्टार्च ग्रैन्यूल है ये, यस सी स्टार्च ग्रैन्यूल हो गया, ओके। डी क्या है बेटा, ये दिस इज स्ट्रोमा लेमेली जो जोड़ रहे हैं दो स्ट्रोमा को। और ई क्या है, ई दिखाए राइबोसोम 70S वाले, ओके। एफ क्या है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जी क्या, आउटर मेम्ब्रेन, ओके। मुझे ए ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। और एच कहाँ गया, एच 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 लिपिड ड्रॉपलेट्स, यस वेरी गुड। यही एनसीईआरटी का बेटा डायग्राम है जो हमने अभी अभी पूरा लेबलिंग समझी थी, तो इसके अंदर ए जो है हमारी पूरी परफेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। वेट, ओके नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लाइट रिएक्शंस। लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, यस बिल्कुल होती है। क्या एटीपी प्रोड्यूस होती है, यस होती है भाई। NADPH भी होता है, तो ऑल ऑफ दिस को टिक कर देंगे। लाइट रिएक्शंस के बारे में हमें इतनी नॉलेज अब हो गई है, ओके। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट चूज करना है बेटा, कौन सी चीज सही नहीं है। डार्क रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट फाउंड बाय लाइट रिएक्शन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट।
क्या स्ट्रोमा के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ शुगर? यस, स्ट्रोमा के अंदर होता है। वेरी गुड। पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यस, H2S को यूज करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि सल्फर इज द हाइड्रोजन डोनर, और वहीं से हमें पता लगा था कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आती है। दैट इज ऑल्सो राइट। देयर इज नो डिविजन ऑफ लेबर इन द क्लोरोप्लास्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमने अभी भी डिस्कस किया था कि डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर रीजन है, मतलब देयर इज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर इन द क्लोरोप्लास्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी यहां पे हो जाएगी डी। ओके, आगे आ जाओ। मैच करना आपको क्लोरोफिल ए पिगमेंट का कलर क्रोमेटोग्राम के अंदर ब्राइट और ब्लू ग्रीन, यस ब्राइट कलर का होगा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी होगी आपकी, हाँ, समवट येलोइश ग्रीन आ जाएगी। जैंथोफिल्स आ जाएंगे येलो टू ग्रीन, कैरोटिनॉइड येलो टू येलो, ऑरेंज सा कलर आ जाएगा। दैट मीन्स A1, B2, C3, D4, यस ए ऑप्शन है बेटा, ए इज द राइट आंसर। तो with this we have completed the very interesting topic of दिस चैप्टर। वैसे पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बट हमने आज पिगमेंट्स को समझ लिया और हमने साइटोफोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर लिया। ठीक है, नाउ इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।